मेरा ईमान है कि आप सबको इस्लाम के वसीला से बड़ी बरकत मिलेगी और ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली का बायस बनेगा। और एक सवाल है कि मिस्र में जो मेंढकों की आफत आई थी, मेंढक की क्यों जो है वो खुदावंद ने मेंढकों की आफत ही क्यों जो है वो भेजी, तो इसके हवाले से आज हम सीखेंगे। और हम जो हवाला पढ़ेंगे वो है फरूज की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी पहली आयत से। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे और तुझ पर और तेरी रैयत पर और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्क मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावंद से शिफायत करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करें, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शिफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा, कल के लिए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन आमीन। कहानी इस तरह की है कि मिस्र में इस्राएली फिरौन की कैद में थे और फिरौन जो है वो बुरा सख्त किस्म का उनसे काम करवाता था और बड़ा बुरा सलूक करता था उनके साथ। सख्त गर्मी में तपते हुए सूरज के नीचे वो उनसे ब्रिक्स ईंटें बनवाने का जो है वो काम करवाया करता था। इतना सख्त काम इतनी गर्मी में, और तरह तरह की सजाएं देता था अगर कोई सही तरीके से काम नहीं करता था। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स से अगर ईंटें उठाई जाएं जो मिस्र में इसराइलियों से बनवाई जाती थी, उन प्रोजेक्ट से अगर ईंटें उठाई जाएं तो 10 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है, 3000 माइल्स से भी ज्यादा लंबी। इतनी लंबी दीवार, 10 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी दीवार जो है वो बनाई जा सकती थी अगर उन प्रोजेक्ट से ईंटें ली जाएं। इतना मेहनत वाला काम जो है वो किया जाता था और इतना जुल्म, इतना प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद इसराइलियों ने खुदा के सामने फरियाद की कि हमें फिरौन की चुंगल में से छुड़वा, हमें इस जुल्म से जो है वो आजादी दिला। वो चिल्लाए, खुदावंद के आगे रोए, और खुदावंद ने उनके लिए एक डिलीवरर, एक छुड़ाने वाला उठा खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। और मूसा को खुदावंद ने कहा, जा फिरौन से कह कि मेरे लोगों को छोड़े ताकि वो मेरे लिए कुर्बानी करें और मेरी इबादत करें। सब लोग इस कहानी से वाकिफ हैं। पहले तो फिरौन ने कहा कि कौन है इसराइल का खुदा, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन बहुत जल्द उसको इसराइल के खुदा की कुदरत का अंदाजा होने वाला है। तो उसने पहले तो इसराइल के खुदा का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसने नाफरमानी की और खुदा के हुक्म को नहीं माना,
तो प्लेग्स, वबाओं का एक सिलसिला जारी हुआ। 10 वबाएं आई, जिनमें से ये वबा जो है, ये दूसरी वबा है मेंढकों की। खुदा ने वबा भेजी जहां पे पूरे मिस्र के अंदर खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि पूरे मिस्र पे मेंढक चढ़ा लाओ, और मेंढक उनके घरों के अंदर, उनके बिस्तरों में, उनके किचन्स के अंदर, हर जगह जहां पे वो काम करते थे, मेंढक जो है वो आ गए। फ्रॉग्स, वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी फ्रॉग्स क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। फ्रॉग्स मिस्रियों के लिए बड़े खास समझे जाते थे, बड़ी अहमियत थी फ्रॉग्स की मिस्रियों के लिए। और अगर हम देखें तो फ्रॉग्स की जो है वो 2000 के करीब जो है इकसाम पाई जाती हैं। जो फ्रॉगोलॉजिस्ट हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो फ्रॉगोलॉजिस्ट हैं, जो तहकीक करते हैं मेंढकों के ऊपर, उनके मुताबिक 2000 से जायद जो है वो मेंढकों की इकसाम जो है वो पाई जाती हैं। और हर मेंढक की इकसाम किस तरह से पहचानी जाती है, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज जो है वो हर एक से जो है वो डिफरेंट है। तो जो फ्रॉगोलॉजिस्ट हैं, जो फ्रॉग्स के ऊपर तहकीक करते हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी आवाज सुन के कि ये किस नस्ल का फ्रॉग है। तो डिफरेंट किस्म के आप देख रहे हैं फ्रॉग्स जो पाए जाते हैं। छोटे से छोटा 1 इंच से लेके जो कि वेरी टाइनीज, आपके नाखून के ऊपर भी बैठा हो सकता है। आपके बिल्कुल राइट साइड पे एक नाखून के ऊपर फ्रॉग बैठा हुआ है, और एक देखिए दूसरी साइड पे 1 फुट चौड़ा और लंबा बहुत बड़ा फ्रॉग। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉग 1 फुट का इमेजिन करें, आपके बिस्तर के अंदर कई 1 फुट के फ्रॉग्स जो है वो आपके बिस्तर के अंदर घूम रहे हैं, आपके किचन के अंदर घूम रहे हैं, और आपके बेलना जहाँ पे आप आटा गूंथते हैं वहां पे छोटे छोटे फ्रॉग्स भी अंदर ही मसल होते जा रहे हैं, और आटे के अंदर आप उनको दबाते जा रहे हैं। तो हर किस्म के फ्रॉग्स उस टाइम मिस्र के अंदर जो है वो आ गए थे। तो जो फ्रॉग्स हैं, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इजिप्ट। इजिप्ट के लोगों के लिए, मिस्रियों के लिए मेंढक बड़े अहम थे। क्यों? सबसे पहले एग्रीकल्चरली, ज़राई तौर पे जो मेंढक थे वो मिस्रियों के लिए अहम थे, क्योंकि जो मेंढक थे वो दरियाए नील से निकलते थे, और जो उनकी क्रॉप्स थी, फसलें थी मिस्र की, वहां पे जो कीड़े मकोड़े फसलों को खराब करते थे, उनकी क्रॉप्स को खराब करते थे, मेंढक उन कीड़ों को जो है वो खा जाते थे और फसलों को जो है वो ठीक रखते थे। तो मेंढक उनके लिए ज़राई तौर पे मिस्रियों के लिए बड़े खास थे, बड़ी उनके लिए अहमियत थी। दूसरी खास बात जो वो मेंढकों को बड़ा पसंद करते थे, वो ये था कि वो मेंढकों को खाते भी थे, डेलिकेसी तौर पे, डिलीशियस। उनके लिए मेंढक एक डिश के तौर पे भी वो उसको लेते थे और खाते थे। और तीसरा बड़ा ही अहम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एक मजहबी तौर पे मेंढक उनको बहुत ज्यादा उनके लिए खास थे। एक देवी थी जिनको मिस्री लोग पूजते थे। वो ये कहते थे कि जितने भी दरियाए नील में मेंढक पाए जाते हैं, वो वहां पे उनकी एक देवी है जिसका नाम है हेक्ट, HEQT, हेक्ट। हेक्ट के नाम की एक देवी है जिसको वो पूजते थे। वो उस दरियाए नील में जितने भी मेंढक हैं, वो उसने वहां पर लाए गए हैं, देवी की वजह से लाए गए हैं, और वो फर्टिलिटी की देवी मानी जाती थी। वो लोग जिनकी औलाद नहीं होती थी, वो लोग जो बांझ होते थे, वो इस देवी के आगे, आप लोगों को शक्ल नजर आ रही है उसकी मेंढक की तरह की? कितने लोगों को नजर आ रही साहब? ओके, जो हेक्ट देवी थी वो फर्टिलिटी की देवी थी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लोग उसके आगे झुकते थे, दुआ करते थे, वो लोग जो बांझ थे कि उनके घर औलाद हो। और मैं तो कहता हूं कि बहुत से लोग जब हेक्ट के आगे, एक इमेजिनेशन ये ना तस्वुर है कि हेक्ट के आगे जब दुआ करते होंगे और उनकी बहुत ज्यादा औलाद हो जाती होगी, तो उनकी लाइफ हेक्टिक हो जाती होगी। हेक्टिक का मतलब है परेशान,
ज्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ज्यादा बच्चों की वजह से। जस्ट एक साइड नोट, एक टाइम वो था जब मिस्री मेंढकों को बड़ा पसंद करते थे। उनके लिए मेंढक बड़े खास थे। मेंढकों को वो पूछते भी थे, खाते भी थे और ज़रूरी तौर पे भी उनके लिए बड़े खास थे। बट नाउ अब क्या है, वो चाहते हैं कि मेंढक उनके मुल्क से दफा हो जाए। उनके लिए मेंढक जो है वो क्या बन गए हैं, दर्दे सर, परेशानी की वजह बन गए हैं कि मेंढक हमारे मुल्क से दूर हो जाए, दफा हो जाए। तो इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? गुनाह की लज्जत या गुनाह का लुत्फ जो है वो सिर्फ बाइबल के मुताबिक सिर्फ चंद रोज है। हर वो चीज जब आप स्टार्ट करते हैं गुनाह की, जो बाइबल के मुताबिक सिन है, स्टार्ट में तो इट गिव्स यू अ प्लेजर, बड़ी खुशी देती है थोड़ी देर के लिए। वाह क्या टेस्ट है इसका, ये जो सिगरेट पी रहा हूं, ये लड़की से बात करने का लुत्फ भी बड़ा जबरदस्त किस्म का। मतलब मैं पूरी रात इससे बात करता हूं, बोर ही नहीं होता। मैं इस नशे को, शराब को पीता हूं, लेकिन इसका जो लुत्फ है वो जो बाद में आता है उसका तो मैं बता ही नहीं सकता क्या मजा आता है। तो वंस जो चीज आपको स्टार्ट में प्लेयर देती है वो चंद रोज है, लेकिन अगर वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ जाती है, अगर वो गुनाह है, तो वो क्या बनेगी आपके लिए? मिस्रियों की तरह बन जाती है, दर्दे सर। जैसे मेंढक उनके लिए एक वक्त में प्लेयर थे, खुशी का बायस बनते थे, बट नाउ दे आर अ सेटबैक, उनके लिए एक दर्दे सर है और वबा की सूरत में उनकी जिंदगी के ऊपर वो असर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से ये मेंढक जो है वो चले जाए, खत्म हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग भी आज कोई ऐसी चीज जो हमें प्लेयर दे रही है, एंड यू नो दैट कि वो प्लेयर, वो खुशी, वो सिर्फ चंद रोज है और वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और वो गुनाह कहीं आगे जाके मेरे लिए वबा का बायस तो नहीं बनेगा, मेरे लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए दर्दे सर बन जाए और बाद में आप फिरौन की तरह, जिस तरह फिरौन आगे जाके आप देखते हैं कि फिरौन का क्या हाल हुआ और क्यों फिरौन जो हमारे लिए एक बड़ी एग्जांपल है, जिसने खुदा के लोगों को उस टाइम जिसने अपना दिल सख्त किया और खुदा के लोगों को नहीं जाने दिया। बाइबल उस चीज को मना कर रही है क्योंकि वो बुरी है आपके लिए, वो आपके लिए बैड न्यूज है, वो आपके लिए एक दर्द सर बन सकती है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है अनकंडीशनली। आप गुनाह करते हैं, आप नेकियां करते हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं, तो खुदा की मोहब्बत आपके लिए सेम है, अनकंडीशनल है। ऐसी अनकंडीशनल कि खुदा शर्त नहीं रखता कि ये ऐसे करेगा तो ऐसे करेगा तो मैं मोहब्बत करूंगा उससे। बट अगर आप गुनाह करेंगे तो वो आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि वो आपको कहां पे लेके जाएगी? दी अबदी डेथ, अबदी मौत की तरफ लेके जाएगी। तो वो चीज खुदा नहीं चाहते। बहुत से लोग इसलिए कि यार शराब पीना जो है वो बाइबल में मना है इसलिए मैं नहीं पी रहा। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि शराब बुरी है इसलिए वो बाइबल में मना है। इसलिए बाइबल नहीं चाहती कि आप उसके आदी हो और आप जो है वो अपनी जिंदगी को खराब करें, अपनी लाइफ बर्बाद करें उस एक गुनाह की वजह से। थोड़ी सी स्टोरी में और हम आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है कि फिरौन जो था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था। इतने ज्यादा मेंढक, इतनी ज्यादा फ्रॉग्स की एक वबा उनके एरिया में, मिस्र में जो है वो आ गई। लेकिन जब मूसा और हारून को, मूसा को उसने जब बुलाया फिरौन ने कि आ और हमारे लिए शफायत करके मेंढक जो है वो यहां से दफा हो जाए और हमारे मुल्क से दूर रहे और कभी भी इधर दोबारा, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से सुन लें। अब वो क्या कह रहे हैं? हमारे मुल्क से दूर रहे, उस चीज को लिए जो
उस मुल्क मिस्र के लिए पहले एक खुशी का बाइस थी। तो वो मूसा को बुलाता है कि शफायत करे, कि हमारे मुल्क के लिए शफायत करके जो मेंढक हैं वो दरिया में रहें, यहाँ पे वापस ना आए। पढ़ते थोड़ी सी दोबारा से 8वीं आएगी। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावंद से शफायत कर कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे और मैं उन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करे। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हों और दरिया में रहें। उसने कहा क्या? ऊंची आवाज से बोले। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? कल के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। कल के लिए। मैं अब जब हम सोचते हैं इस हवाले से, एक शख्स बुरी तरह से उस वबा से तंग है, उन हालात से जान छुड़वाना चाहता है, पता है कि गलत है, मर जाएंगे अगर ये चीज जो है वो नहीं जाएगी, हमारी जान जो है वो अजाब भी रहेगी अगर ये चीज जो है वो यहां से दफा नहीं होगी। बट स्टिल ही वांटेड टू स्पेंड अनदर नाइट विद द फ्रॉग्स। एक और रात वो मेंढकों के साथ गुजारना चाहता था। अगर हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें, अगर हम अपनी लाइफ पे गौर करें, तो बहुत सी ऐसी आदत, ऐसी बीमारियां वो नहीं जो हमें बीमार रखती हैं, वो बीमारियां जो हमें, जो गुनाह की बीमारियां, हर वो बुरी बात, हर वो बुरी आदत जब खुदावंद पाक रूह कन्विक्ट करता है कि लीव इट राइट अवे, आज इसको छोड़ दे, तो हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल छोड़ दूंगा। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनको हम सोचते हैं आज नहीं कल छोड़ दूंगा, आज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आज इतनी देर भी किया खुदा ने, उन दिनों को भी तो माफी दे दी थी, आज भी अगर कर लूंगा तो कोई बात नहीं, कल के दिन मैं इस गुनाह को जो है वो छोड़ दूंगा। डिले करना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर खुदा कन्विक्ट कर रहे हैं आपको, वो रिलेशनशिप, वो गलत रिश्ता जिस लड़की से या लड़के से आप रात को बात करते हैं और वो रिश्ता खुदावंद की तरफ से नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, खुदावंद की तरफ से नहीं है और आप रात सारी उस लड़की से अडल्ट टॉक करते हैं, वो बात जो खुदावंद को नापसंद है। शादी से पहले ड्यूरिंग चैट गलत बातों का एक दूसरे के साथ करना, सेक्सुअल टॉक कहते हैं, वो करना, वर्चुअल सेक्स की बात कर लेते, वो करना। तो जब खुदावंद कन्विक्ट करता है कि इस गुनाह से बाज आ और इसको छोड़ दे, तो हम सोचते हैं कि कैसे छोड़ दूं, अगर कल उसका मैसेज आएगा तो मैं क्या करूंगा। शैतान कान में बोलता है आज नहीं कल मैसेज आएगा तो क्या करेगा, कल अगर उसने तुझे कॉल की तो क्या करेगा। इसी तरह से वो बंदा जो सिगरेट पीता है, चर्स पीता है, नशा रखता है, शराब पीता है, वो भी अगर पाक रूह को कन्विक्ट कर रहा है, वो मेंढक जो उसके साथ बड़े अरसे से चल रहा है, उस मेंढक के साथ वो कहता है कि नहीं आज नहीं, एक रात और उस मेंढक के साथ मुझे गुजारने दें, कल उस मेंढक को मैं जाने दूंगा, कल के लिए सिर्फ, आज जो है ना वो मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूं। आज अगर नस्वार या जो भी सिगरेट है सिर्फ आज रखूंगा, कल छोड़ दूंगा। फिरौन ने भी अपने दिल को सख्त किया था, तंग था, परेशान था, पता था कि यार ये मेंढक हमारे मुल्क के मिस्र के लिए अजाब है, बट स्टिल ही वांटेड टू स्पेंड अनदर नाइट विद द फ्रॉग्स। वो एक और रात उन मेंढकों के साथ गुजारना चाहता था।
आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की जिंदगियों में कौन कौन से मेंढक ऐसे हैं जो आपको पता है कि आपकी जिंदगी के लिए दर्द-ए-सर है, अजाब है, आप उनको छोड़ना चाहते हैं, आप उनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन फिर कन्विक्शन के बावजूद आप कहते हैं कि यार अभी आई स्टिल हैव टाइम, मेरे पास अभी वक्त है, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, एक हफ्ते बाद छोड़ दूंगा, छोड़ तो मैंने देना ही है। बट समझने की जरूरत है कि जिन चीजों को हम डिले करते जाते हैं वो चीजें आपकी कन्विक्शन को खत्म कर देती हैं। आप बेहिस हो जाते हैं, आपको फिर गुनाह का अंदाजा या गुनाह की जो कन्विक्शन होती है ना अंदर से, वो खत्म हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इतने सख्त दिल हो जाएंगे, आपको गुनाह नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बुरा है। कोई भी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में शराबी होंगे, लाखों की तादाद में लोग चर्च पीते होंगे, लेकिन जब उन्होंने पहली दफा शराब का सिप लिया होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं शराबी बन जाऊंगा या मैं चरसी बन जाऊंगा। जब फर्स्ट टाइम उसने लिया होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे ऊपर ये टैग लगेगा कि मैं नशेई हूं। तो इंपॉर्टेंट है समझने की बात कि दिल को सख्त, जैसे जैसे अपने दिल को सख्त करते जाएंगे, आपकी कन्विक्शन, आपका जो पाकरू जो कन्विक्ट करता है कि आप गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उस चीज की समझ जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी और फिर एक पॉइंट पे आप उस गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। फिरौन के साथ भी ऐसे हुआ, वो चीजों को डिले करता गया, वो उसने अपने दिल को सख्त करता गया और जितनी दफा भी खुदावंद ने मूसा को भेजा और वबाएं आई, उसके सामने कितनी वबाएं आई, लेकिन वो वादे करने के बावजूद अपने दिल को सख्त करता रहा। तो फिरौन के साथ क्या हुआ था? फिरौन के साथ क्या हुआ? कितने लोग जानते हैं फिरौन के साथ क्या हुआ? उसकी औलाद कत्ल हो गई। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी को, उसकी औलाद, उसका बेटा मारा गया। आगे जाके देखते हैं वो समुद्र के अंदर फिरौन अपनी फौज समेत जो है वो गर्क हो गया, मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया, वन मोर नाइट विद द फ्रॉग्स, एक और रात मेंढकों के साथ। मैं नहीं जानता आप लोगों के कौन कौन से मेंढक हैं जो आपके साथ हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। वो गुस्सा हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है जो आप शायद उसको गुनाह नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो इतने आदी हो गए आप उस चीज के कि आपको उसकी कन्विक्शन ही नहीं हो रही है, आपको उस चीज का पता ही नहीं चल रहा है कि वो गुनाह है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रॉग्स के हवाले से कि जो फ्रॉग है, अगर आप एक फ्रॉग लें और उस फ्रॉग को एक उबलते हुए पानी के अंदर आप छोड़े, तो वो फ्रॉग, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, तो वो फ्रॉग उस पानी में से फौरन जंप करके बाहर आ जाएगा और वो उस पानी के अंदर दोबारा जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर आप सेम फ्रॉग, वही मेंढक दोबारा एक ठंडे पानी के एक कैटल में, देगची में रखें और उसके नीचे आप आहिस्ता आहिस्ता आग को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करें। ठंडे पानी के में फ्रॉग को रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको आग को बढ़ाना शुरू करें, तो फ्रॉग जो है वो उस एनवायरनमेंट का, उस माहौल का आदी हो जाएगा और ही विल बॉयल टू डेथ, और वो उबल के मर जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको किस चीज ने हिट किया है, वो कैसे मर गया, उसको उस चीज का पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम स्टार्ट में जब हमें पता चलता है कि ये चीज गलत है, तो वी नीड टू जंप अवे, राइट अवे हमें जंप करना है। जैसे फ्रॉग, पहला फ्रॉग जो हमने भी मिसाल में देखा, वो गर्म पानी को देख के फौरन से उसने जंप कर दिया, लेकिन दूसरे फ्रॉग की जो एग्जांपल है, आहिस्ता 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 वो गुनाह उसके अंदर, वो उस माहौल का आदी हो गया और रच बस गया उसके अंदर वो गुनाह, और फिर उसको वो आदत हो गई, उसको नहीं पता चला कि वो कब मर गया। तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि कब हमारी लाइफ इस हद तक
गुनाह में मुब्तला हो जाएगी कि हम अबदी मौत के अंदर चले जाएंगे। हमारी कब लाइफ इस कदर गुनाह में चली जाएगी कि वहां से वापसी का रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज ने हमें हिट किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस चीज को समझना है कि राइट अवे फ्रॉग का जो वर्ड है हिब्रू में उसका है सफार्डियस। सफार्डियस का मतलब है जंप अवे, फौरन से छोड़ देना, फौरन से दूर हो जाना। मेंढक का हिब्रू में जो लफ्ज है उसका मतलब है सफार्डियस। सफार्डियस का मतलब है राइट अवे, उसी वक्त जंप अवे, छोड़ देना, देरी ना करना, देरी ना करना। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें कल तक का इंतजार नहीं करना है, हमें कल तक का वेट नहीं करना है। आज का दिन निजात का दिन है। आज अगर आपके दिल में पागलू कह रहा है कि इस गुनाह को, इस चीज को जो बाइबल के मुताबिक आपकी जिंदगी में नहीं है, इस चीज को जिसको खुदा नापसंद करते हैं, उसको आज के दिन छोड़ दें। आज राइट अवे, डोंट स्पेंड अनदर नाइट विद द फ्रॉग। एक और रात उस मेंढक के साथ जो आपको खुदा से दूर करती है और ना गुजारें। जैसे उसकी जिंदगी खत्म होगी फिरौन की, अपनी जिंदगी खत्म ना करें। बाइबल हमें बताती है इब्रानियों की किताब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत, चुनांचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, कल उसकी आवाज सुनो या आज? कल का तो लफ्ज ही नहीं यहाँ पे है, कल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गुनाह कल कबूल किया जाए, गुनाह को कल एक्सेप्ट किया जाए, कन्फेशन कल कर लिया जाए। चुनांचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जितना आप अपने दिल को सख्त करेंगे उतने ज्यादा आपके दिल टूटेंगे, क्योंकि गुनाह जो है वो अल्टीमेटली आपको दिल टूटने का सबब बनती है। सो थिंक अबाउट इट। सोचें कि क्या आप एक और रात अपने उस फ्रॉग के साथ गुजारना चाहते हैं जो आपको तंग कर रहा है, जैसे फिरौन को तंग कर रहे थे, लेकिन ही स्टिल वांटेड टू स्टे विद देम, उनके साथ रहना चाहता था वो। कि कौन से ऐसे गुनाह है जो आपको तंग कर रहा है और आप अभी भी उसके साथ रात गुजार रहे हैं, आप अभी भी उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। गुस्सा हो सकता है, तकब्बुर हो सकता है, ऐसी चीज जो शायद मुझे नहीं पता लेकिन आपको तो अंदर पता चल रहा है ना कि पाकू आपको बता रहा है कि आज इस गुनाह को, इस चीज को अपने अंदर से आज, नॉट टुमारो, कल नहीं, राइट अवे, आज ही खत्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो डिलेड डिसीजंस आपको मौत की तरफ लेके जाएंगे। उन डिसीजंस को जिनको आप डिले कर रहे हैं, आप देरी कर रहे हैं, वो आपको अबदी मौत की तरफ लेके जाएंगे। और फिर अबदी मौत में जब कोई चला जाता है तो फिर वापस जो है वो वहां से आना मुश्किल है, नामुमकिन है। अभी आपके पास टाइम है, अभी यू हैव टाइम टू रिपेंट, तौबा करने का आपके पास वक्त है। हर उस गुनाह से जो आप जानते हैं कि आपके अंदर है, हर उस बुराई से जो आप जानते हैं कि आपके अंदर है। चुनांचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो, आज खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, खुदावंद आज आपको कह रहे हैं कि आज उसको छोड़ दो, एक और रात नहीं, आज की रात नहीं, अभी राइट अवे, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ साल्वेशन। नजात का वक्त अभी है, डिले करेंगे तो मारे जाएंगे। थिंक अबाउट इट, सोचें। एक और आयत पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदा यीशु मसीह अपने
शागिर्दों से कहते हैं बस कल के लिए फिक्र ना करो। कल का तो खुदावन ने कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया, खुदावन ने कहा ही नहीं कि कल के बारे में सोचो। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। वो लोग जो सोचते हैं ना कि यार ठीक है मैं आज छोड़ दूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट टुमारो, कल क्या होगा? जब मैं अपने ऑफिस जाऊंगा वही माहौल, वही लड़के जो मुझे जबरदस्ती कहेंगे यार कोई नहीं एक सूटा लगा ले, खैर है कुछ नहीं होगा, एक शराब का घूंट पी ले कुछ नहीं होता, मैं हमको कैसे इनकार करूंगा? जीसस ने कहा है डू नॉट थिंक अबाउट टुमारो, कल के बारे में सोचो ही नहीं, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। सो थिंक अबाउट इट, सोचें कि क्या आप अभी भी इन्हीं चीजों को लेके फंसे हुए हैं कि यार अगर मैं कल ऑफिस पहुंचा, स्कूल पहुंचा, वैसे अगर कल उस लड़की का मैसेज आ गया तो मैं क्या करूंगा यार? मुझे पता है मैं गलत रिलेशनशिप में हूं, मैं गलत रिश्ते में हूं, मैं जानता हूं कि मैं उस माहौल में जहां पे बैठ के लोगों के साथ वो सारा गलत काम करता हूं, वो गलत है। मैं जानता हूं वो इंटरनेट पे वो साइट जो मैं देखता हूं, इंटरनेट के ऊपर वो जो गलत साइट में डेली सर्च करता हूं वो गलत है, लेकिन अगर कल दोबारा से मेरा दिल किया तो मैं क्या करूंगा? तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि हमने we need to take one day at a time, एक वक्त में हमें एक दिन के बारे में ही सोचना है। जो गुजर गया है उसकी तो माफी मांगनी है हमने, जो गुजर गया कल का जो पिछला गुजरा हुआ दिन वो गुजर गया है, हमें अगले कल के दिन के बारे में परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि कल की फिक्र ना करो। क्यों हम फिक्र करें कल की? आज के बारे में सोचना हमने।